अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेख खलीलुर्रहमान है और आज मैं बात करना चाहता हूँ कज़ाकिस्तान के हवाले से, कज़ाकिस्तान में होने वाली रीसेंट डेवलपमेंट्स के हवाले से। कज़ाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर शहर अलमाटी में बेतहाशा प्रोटेस्ट हुए हैं, लोग सड़कों पे आए हैं और हुकूमत की रिपोर्ट्स के मुताबिक 225 लोगों को अब तक मारा जा चुका है। और ये ऐसे लोग हैं और ये ऐसी अमवात हैं जो हुकूमत के ऑर्डर्स पर की गई हैं, ये ब्लेम करते हुए कि ये लोग टेररिस्ट हैं। इस सब की वजह क्या है, लोग बाहर क्यों आए हैं, इनको क्यों मारा गया है, इन्हीं सब चीज़ों पे मैं आज बात करूंगा, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस सारे मामले को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कज़ाकिस्तान के हवाले से कुछ बताता चलूं। कज़ाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो 19 मिलियन की पॉपुलेशन है, साइज़ के एतबार से वेस्टर्न यूरोप के बराबर है। ऑयल, गैस और मुख्तलिफ मिनरल्स के बहुत से रिजर्व्स कज़ाकिस्तान में पाए जाते हैं और सेंट्रल एशिया में ये इसकी इकोनॉमी जो है वो सबसे बड़ी मानी जाती है। और इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि कज़ाकिस्तान सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा है और सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद कज़ाकिस्तान पे एक बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी कज़ाकिस्तान की नूर सुल्तान नाज़रबायेव ने हुकूमत की है। 30 साल तक हुकूमत की है और 30 साल तक वो प्रेसिडेंट रहे हैं। और इन्हीं के नाम पे कज़ाकिस्तान का जो नया कैपिटल है उसका नाम नूर सुल्तान है। अलमाटी पहले कज़ाकिस्तान का कैपिटल होता था, लेकिन 1997 के बाद नूर सुल्तान को कज़ाकिस्तान का कैपिटल बना दिया गया था इसी शख्सियत के ऑनर में। अब मैं आता हूँ इस सिचुएशन पे कि आखिर वहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने प्रोटेस्ट किए, हुकूमत को शूटिंग के ऑर्डर्स देने पड़े। 2500 जो ट्रुप्स हैं वो रशिया से बुलाए गए इन लोगों का मुकाबला करने के लिए। तो ये सारा मामला शुरू इस तरह हुआ कि जब ऑयल की प्राइसेस को बढ़ाया गया, तेल की कीमतों को बढ़ाया गया और तकरीबन डबल कर दिया गया कज़ाकिस्तान में, तो लोगों ने कहा कि ये इनफ इज़ इनफ और लोग बाहर आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया तेल की कीमतों के हवाले से। लेकिन इन प्रोटेस्ट के बाद उन तेल की कीमतों को हुकूमत ने रिवर्स कर दिया। बहुत सा प्रोटेस्ट देखने के बाद हुकूमत ने उनकी कीमतों को रिवर्स किया, लेकिन उसके बावजूद ये प्रोटेस्ट नहीं रुक सके। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि लोग इस सारी चीज़ों से तंग हैं और कीमतों को बहाल करने के बावजूद भी प्रोटेस्ट करते रहे, इस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। तो जो बात मेरी समझ में आई इस सारी सिचुएशन को पढ़ने के बाद, मुख्तलिफ आर्टिकल्स पढ़ने के बाद, तो वो ये थी कि कज़ाकिस्तान में बेसिकली 19 मिलियन की पॉपुलेशन है, लेकिन उसके बावजूद जो कज़ाकिस्तान की इकोनॉमी है उस पे 162 लोगों का सिर्फ होल्ड है। 50% जो कज़ाकिस्तान की इकोनॉमी है उसका कंट्रोल, वो पैसा, वो सरमाया सिर्फ 162 लोगों के पास है, जिसकी वजह से कज़ाकिस्तान तो अमीर है, नेचुरल रिसोर्सेज तो मौजूद है, लेकिन आम बंदा जो है वो इस वजह से तंग है। आम बंदे के लिए उतना सरमाया, उतनी इकोनॉमी, उतनी इनकम नहीं है जितनी के होनी चाहिए। तो लोग एक तवील अरसे से तंग हैं। 30 साल जो हुकूमत ये नूर सुल्तान नाज़रबायेव ने की है वो उसकी हुकूमत से तंग है। और इस सारी सिचुएशन में नूर सुल्तान नाज़रबायेव का कोई भी कमेंट नहीं आया, इसके बावजूद कि अब सारा मामला वहाँ पे ठंडा हो चुका है, कज़ाकिस्तान वापस अपनी पोजीशन पे आ चुका है, वापस रूटीन के काम शुरू हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नाज़रबायेव की कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई। अब हुकूमत ने शूटिंग के ऑर्डर्स क्यों दिए, हुकूमत का क्या नैरेटिव है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। हुकूमत ने कहा कि ये लोग बाकायदा तौर पे प्री प्लान्ड प्रोटेस्ट थे। इन लोगों को हुकूमत ने टेररिस्ट तक कहा और कहा कि ये फ़ौरन फंडिंग हो रही है इन पे। मुख्तलिफ ममालिक जो कज़ाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, कज़ाकिस्तान के दुश्मन हैं, उन्होंने इनको फंडिंग की है और इनको बाकायदा तौर पे हुकूमत के ख़िलाफ़ उभारने के लिए मोबिलाइजेशन की गई है। इस वजह से उन्होंने शूटिंग के ऑर्डर्स दिए। पर जो बात मेरी समझ में आई वो यही थी कि दर हकीकत ये लोग इस सिस्टम से तंग हैं, गुर्बत से तंग हैं, और 162 लोग जब मुल्क की 50% इकोनॉमी को कंट्रोल करेंगे तो ज़ाहिर है लोगों ने आखिर कभी ना कभी आके तंग तो होना है, बाहर तो आना है, प्रोटेस्ट तो करने हैं। अब तक के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।